की पूरी दुनिया की नजर जिस पर थी उस पर हम बात करेंगे। 76वां गणतंत्र दिवस और मुस्लिम देश मेहमान। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का काफिला जिस वक्त कर्तव्य पथ पहुंचा है, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। बाद प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ पहुंचे हैं। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद थे उन्हें रिसीव करने के लिए। हमारा गणतंत्र दिवस समारोह और आगमन कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का गणतंत्र के 75 वर्ष संविधान के। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शक दीर्घा की तरफ उन्होंने रुख किया, लोगों का हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। लेकिन जब पीएम मोदी पहुंचे तो आकर्षण का केंद्र सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अत्याधुनिक गाड़ी थी। उस गाड़ी की खासियत आप जानेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जिन्हें शानदार सुरक्षा की भी जरूरत है, पीएम मोदी की रेंज रोवर सैंटिल एसयूवी से चलते हैं। पीएम की रेंज रोवर सैंटिल पूरी तरह से अत्याधुनिक है और असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड, आईडी हमलों का भी इस पर असर नहीं होता। एसयूवी को टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी लैंड रोवर ने बनाया है। इसे आम रेंज रोवर गाड़ी से बहुत ज्यादा सुरक्षित है। पीएम की सुरक्षा को लेकर इसमें कई अहम बदलाव भी किए गए हैं। बम धमाके के हमले में भी गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित रहती है और खिड़कियां बख्तरबंद शीशे की बनी हुई है। ऐसे शीशे पर गोली का असर नहीं होता है। कार पर विस्फोटक या फिर केमिकल हमले का भी असर नहीं होता है। टायर पंचर होने पर भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। यह इसकी खासियत। पंचर होने के बाद भी 50 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। गाड़ी में खास पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसकी मदद से पीएम बिना गाड़ी से उतरे ही लोगों से भी बात कर सकते हैं। इसमें सायरन और खास इमरजेंसी लाइट्स भी लगी हुई है। मोदी की रेंज रोवर पावरफुल इंजन से लैस है और किसी भी स्थिति में आसान यात्रा सुनिश्चित करती है। सिर्फ 10 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच जाती है और इसकी टॉप स्पीड 193 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज रोवर सेंटिनल आम कार की कीमत करीब 2 करोड़ है, लेकिन पीएम मोदी की ये जो हाईटेक गाड़ी है ये 10 करोड़ रुपए की है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए उनकी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अहम है, इसलिए उससे कोई कोताही नहीं बरती जाती। एक और तस्वीर में आपको दिखाऊं प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद। देखिए जरा, जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो ये जो नजारा था आसमान में, ये अद्भुत था। हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ की ओर 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए। Sukhoi 30 Air Dominance Fighter Acting Commander Congratulations. Sukhoi these aircraft the C-17 Globe Master. तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली जब आसमान में ये तस्वीरें लोगों ने देखी। लेकिन अब आपको बताऊं, इसके अलावा देखिए जिस पर नजर थी वो थी ब्रह्मोस। कर्तव्य पथ पर जब ब्रह्मोस पहुंची तो हर शख्स ब्रह्मोस को देख रहा था, क्योंकि ब्रह्मोस की मांग अब पूरी दुनिया में हो रही है। बहुत से दो देश हिंदुस्तान से ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहे हैं और खरीद रहे हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, आगे बढ़ रही है। इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, आगे बढ़ रही है इस समय। उसके अलावा जो खास थी वो थी प्रलय। इसे डीआरडीओ ने बनाई है, भारतीय अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, उसने तैयार की है ये प्रलय मिसाइल। आइए अब आपको बताऊं इस प्रलय की खासियत क्या है। जैसे ही ये कर्तव्य पथ पर पहुंची, पड़ोसी जो थे उनके यहां प्रलय आ गई। देखिए इसकी खासियत क्या है। यह है प्रलय। भारत ने पहली बार दुनिया को इसकी झलक दिखाई है इस प्रलय की। 76वें गणतंत्र दिवस की झांकी में प्रलय मिसाइल शामिल की गई। प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी से तैयार है और इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। सतह से सतह पर मार करने की क्षमता रखती है। ये प्रलय की रेंज है 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह हमला कर सकती है। इसकी रफ्तार ही इसे और ज्यादा घातक बना देती है। 500 से लेकर 1000 किलो वजन के साथ जाती है और टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता इसकी 10 मीटर। हमले के 10 मीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट हो जाएगा।
प्रलय मिसाइल रात में भी हमला कर सकती है और इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर लगा है जो रात में हमला करने में इसकी मदद करता है। उड़ान के दौरान कलाबाजियां करने में भी सक्षम है ये है इसकी खासियत। इंटरसेप्टर मिसाइलों को चकमा देने में सक्षम है। इसे चीन की सीमा पर भी तैनात किया जा सकता है। अगर एलएसी के पास से इसे दागा जाए तो चीन के बंकरों, तोपों, बेस को खत्म करने में समय नहीं लगेगा। यह है प्रलय की खासियत। लेकिन इस बीच वहां कई तोपें भी दागी गई, 21 तोपों की सलामी दी गई। ये आप देख रहे हैं हर बार गणतंत्र दिवस के मौके पर ये तस्वीर आप देखते हैं और इसकी खासियत यह है कि यह भी मेड इन इंडिया है। और भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरी दुनिया भारत को बधाई और शुभकामनाएं दे रही थी। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और रशिया। सबसे पहले देखिए अमेरिका से जो संदेश आया, भारत अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ये 21वीं सदी का निर्णायक संबंध होगा। भारत के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। भारत के लोग संविधान अपनाने का जश्न मनाते हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेंगे। रूस से जो संदेश आया, पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजा। भारत रूस संबंध रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर है। भारत के संविधान ने लोकतांत्रिक विकास को आगे बढ़ाया। विश्व मंच पर एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। इजराइल का संदेश था, भारत की सरकार और जनता को शुभकामनाएं देता हूं। भारत का एक विश्व शक्ति के रूप में तेजी से उदय हुआ है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हमारी महान साझेदारी को और मजबूत करेंगे। फ्रांस ने बधाई दी, भारतीय मित्रों को 76वें गणतंत्र की शुभकामनाएं। फ्रांस आपकी समृद्ध विरासत और निरंतर प्रगति को देख रहा है। इस जश्न में भी हम आपके साथ खड़े हैं। चीन का मैसेज था, 76वें गणतंत्र दिवस पर सभी भारतीयों को बधाई। दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। ये चारों तरफ से भारत को बधाई संदेश मिले। लेकिन सुर्खियों में जो सबसे ज्यादा रहा वो थे भारत में आए मेहमान। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त राष्ट्रपति विदेशी मेहमान के साथ बग्घी में पहुंची हैं। लंबे वक्त तक ये परंपरा रही कि राष्ट्रपति बग्घी से ही गणतंत्र दिवस समारोह में पहुंचते हैं और उनके साथ वो मेहमान भी होते हैं जो राष्ट्रपति भवन से बग्घी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल तक आते हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। यह तस्वीर जिस वक्त इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं